और देखिए बना रहे हैं। अब शुरू करते हैं अपना ब्लॉग। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहे, जिस जगह रहे, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अब बना रहे हैं आलू का भुर्ता। और देखिए बिल्कुल सादे तरीके से, बिल्कुल सिंपल तरीके से, बहुत मज़ेदार लगता है। इसी तरह बनाइए आप, मैं इस तरह से इंशाल्लाह बहुत अच्छा बनेगा। अब मैंने इसमें क्या डाला है, बस वो मिर्चें और लहसुन पीस के डाला है और आलू को मत लिया। अभी इसमें थोड़ा पतला कर लिया, इस तरह से कर लिया, थोड़ा सा पतला। अब इसे थोड़ा सा पकाएंगे तो ये टमाटर भी इसमें घुल जाएंगे। और ये जो है क्या कहते हैं, ये खुशक भी हो जाएगा थोड़ा सा। तो ज़्यादा खुशक नहीं करना, दाल की तरह बनाना है बिल्कुल। और बस टमाटर डाल दिए थे इसमें, आलू को उबाल लिया था, उन्हें मत लिया था। फिर उसमें ये मिर्चें और लहसुन मिला दिया था। और फिर इन्हें थोड़ा पानी डाल के इसे खदकी दे दिया अच्छी तरह से, जिससे कि टमाटर गल जाएँ। और इसमें थोड़ी सी हरी मिर्ची डाल दी हैं। और अब यहाँ कर रहे हैं बघार। इंशाल्लाह बघार कर देंगे। जब ये थोड़ा सा गाढ़ा पड़ जाएगा तो इसे बघार कर देंगे और इसमें हरा धनिया डाल देंगे। बस ये है इसकी, और कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल हल्का सा, जल्दी में कुछ ना बना सको तो इसे बना दो। तो ये आलू कतली और ये और भिंडी बहुत आसान है बनाना, कोई ऐसा ज़्यादा वो नहीं है, मेहनत का काम, आसानी से बना लीजिए। और ये बहुत अच्छा लगता है, बनाइए और खा के देखिए। और देखिए माशाल्लाह गाढ़ा पड़ गया है, उस पर आ गया है अच्छे तरीके से, क्या कहते हैं, धनिया भी डाल दिया है। और सही बस इतना ही गाढ़ा रखना है, बिल्कुल दाल की तरह रखना है, ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, तो उससे अच्छा नहीं लगेगा और ऐसे ही मज़ेदार लगता है। और देखिए ये मैंने प्याज भी ब्राउन होने आ गई है और इसे बघार देंगे। थोड़ी देर में ज़ीरा डालेंगे इसमें, और कुछ नहीं डालेंगे, सिर्फ ज़ीरा डालेंगे। अब देखिए बहुत अच्छी तरह से हो गया है तैयार माशाल्लाह, बहुत प्यारा और बहुत ही खूबसूरती आई है इसके अंदर। और खाने में बहुत मज़ेदार लगेगा इंशाल्लाह, खाइए मज़ा लीजिए। और देखिए मैं जा रही हूँ डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि मेरे कान में है दर्द, तो मैं दिखाने जा रही हूँ। तो आमी कह रही है मैं भी चलूँगी आपके साथ। अब मैंने कह दिया मेरे लगेगी सुई, तो साफ मना कर दिया, मैं नहीं जाऊँगी। और देखिए मेरा ये रहता है, कभी कान में दर्द है तो कभी पैर में दर्द है तो कभी सिर में दर्द है, तो मेरा हर वक्त ये रहता है। और कुछ नहीं है मेरे साथ, बस बीमारियों के अलावा कोई चीज़ नहीं है। तो आप लोग मेरे लिए दुआ करें। और ओढ़ लिया है मैंने देखिए बुरखा, और चले जाते हैं हम डॉक्टर के। निकाल ली हैं आज माजिद के यहाँ चादरें, क्योंकि माजिद की चादरें बहुत ख़राब हो गई थी। रिजवाना के सामने की निकली हुई चादरें थी, तो हमने अपनी नई चादरें निकाली हैं। और अब माशाल्लाह उसकी बतेरी चादरें थी, तो हमने कहा थोड़ी ऐसी निकाल लो जो घर में बिछाने काबिल हो। तो हमने घर में बिछाने काबिल ये चादरें निकाल ली हैं। तो दोनों वो एक सी चादरें लेकर रखती थी हमेशा, ऐसे दोनों की मिला कर रखती थी, सिंगल बेड की भी डबल बेड की भी। तो मैंने ये निकाल ली है। देखिए मेरा पर्स वर्स सब ऐसे बुरखा ऐसे ही पड़ा है, और ये सामान निकाल लिया। मैं डॉक्टर का आई थी, तो फिर मैं यहाँ आ गई थी। तो मैंने यास्मीन से कहा कि यास्मीन ऐसा है कि अब चादरें बहुत बुरी हो रही हैं, नहीं बिछाने काबिल हैं, अब आप अच्छी सी चादरें निकाल लीजिए, जो घर में बिछाने काबिल हो, और जो मेहमानों के लिए हो रख दीजिए। तो हमने ये मेहमानों के वाली तो सारी रख दी हैं, और घर में बिछाने के लिए बहुत सारी चादरें निकाली हैं। और मैंने वो बेड में रख दी हैं, ध्यान ही रहता वीडियो बनाने का, तो 4-5 चादरें निकाली हैं, तो सब बेड में रख दी हैं। और बस इंशाल्लाह यास्मीन को भी कपड़े दिए हैं, दिखाते हैं आपको यास्मीन को कौन कौन से कपड़े दिए हैं हमने। ये है तो इसकी बेटी की शादी है और अक्टूबर में शादी है, तो हमने सोचा इसे माजिद भी कहेगा कि इन्हें कपड़े दे दो जो इनकी बेटी के काम आ जाए। तो मैंने ये कपड़े दिए हैं इसे। तो ये तो है एक सूट, ये है, और दिखाओ यास्मीन खोल के। और एक सूट देखिए ये है, और माशाल्लाह सारे उसके बहुत अच्छे सूट थे, बहुत प्यारे प्यारे सूट थे। और देखिए, और इसका गला दिखा दो यास्मीन। और देखिए एक सूट ये है, और दिखाओ यास्मीन कपड़े। तो माशाल्लाह बहुत अच्छे कपड़े हैं, बहुत बेहतरीन। और एक सूट ये है, मैं इससे यास्मीन से कह रही थी कि आप ये वाला सूट बना लो अपने लिए, क्योंकि शादी में इसके भी सूट जाते हैं यहाँ से। तो मैंने कहा ये सूट बना लो। तो इन्होंने कहा कि नहीं मैं ये सूट नहीं बनाऊँगी, ये वाला बना लूँगी, क्योंकि ये वाला कलर हल्का है। तो मैंने चलिए वो वाला बना लीजिए। और एक सूट ये है। तो इन्हें हमने दिए हैं 5 सूट दिए हैं, एक इनका दिया है और 4 बेटी के दिए हैं। तो बस, और अल्लाह पाक बस सब कामयाब करे ये सूट अल्लाह पाक। और उसकी भी रूह को सवाब अता फरमाए रब्बुल आलमीन, जिनने अपने लिए बना के रखे थे, लेकिन क्या करें, देने पड़ रहे हैं, देते ही हैं, सब कुछ देने पड़ेंगे, क्योंकि ये भी हमारे घर में इसके मेंबर हैं, तो ये हमें देने पड़ेंगे सारे सूट। तो देखिए आप, ये 5 सूट इन्हें दिए हैं। बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह पाक उसे जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम होता है। और हमारी ये जो बेटी के लिए सूट जा रहे हैं, और उसे पहनना नसीब फरमाए अल्लाह पाक। बहुत खुशियों के साथ पहने और बहुत प्यार से पहने, और बहुत अच्छी रहे, हमेशा अपने ससुराल में खुश रहे, कभी उसके ससुराल में कोई परेशानी ना आए उसे, और हमेशा वो अपने ससुराल में खुश रहे रब्बुल आलमीन।
हमारी यास्मीन कर रही है सफाई, तो हम उन्हें तो नहीं दिखाएंगे खैर, लेकिन हम पोछा दिखा सकते हैं बस, और कुछ नहीं। अब इन्होंने भी यहाँ कपड़े डालने शुरू कर दिए। मैं डाले रात को शाम के टाइम डाल गई, यहाँ पड़े थे इसमें सोफे पे। बताओ क्या है, मैं ये तो बेकार सोफे ला डाल कर चली जाऊँ। हाँ तो नहीं हिला के डाले होंगे ना, ऊपर यहाँ ला के डाले होंगे, तो सुबह को ऊपर डाल दूंगी। मैं ये नु कह लगी आधे कपड़े मैं ले चली, आधे तुम ले चलो। मैं कह लगी चलो, तो अब इन्होंने ला के यहाँ डाल दिया। मैंने सोचा ये सुखा यही दिखे है। आज मैं सामने वहाँ से खाना बना के और जब मैं कपड़े ऊपर उतारने गई तो मैंने देखा तो यही पड़े। बताओ, फिर मैंने शाम के टाइम कौन उतारा, तो मैं घर जा रही हूँ, तो मैं वाले कपड़े तो उतार कर लाई, फिर मैं सुखा के चली गई। चलो आपका शुक्रिया बहुत बहुत। को भी पानी डाला रहेगा, सूख रहे पौधे, सूख रहा है देख के ना वैसे में सूख रहे हैं। और देखिए हमारी यास्मीन बेचारी इतनी सीधी है कि इधर घास झाँक के करें भाभी किसकी छत पे पौधे लग रहे हैं ये पता नहीं, अपनी छत पे पौधे लग रहे हैं, तो मुझसे कह रही भाभी किसकी छत पे पौधे लग रहे हैं। मैंने कहा तुम अपने इसमें से रेलिंग में से झाँक कर सोच रही है किसी और की छत है, हमारी छत है और हमारे पौधे हैं जो लग रहे हैं। और देखिए माशाल्लाह कितने हरियाले हैं। और चलिए चलते हैं हम ऊपर, और ऊपर का रास्ता है हमारा ये चलते हैं। पेड़ खोलो, ओह माशाल्लाह हवा तो बहुत अच्छी है, बहुत प्यारी माशाल्लाह। पानी ज्यादा हो रहा है, कभी गल जा। अच्छा तुमने वहाँ से हटा दिया इस पे, इसे टोक दिया। उस दिन मैंने इस पर फूल बहुत आते हैं तो इन्होंने फूल देना कर दिया बंद। और देखिए इस पर फूल आ गए हैं, क्योंकि ये पता अमरूद है। अब जब फूल खिलेंगे उसके बाद इसके नीचे से अमरूद निकलेंगे। देखिए माशाल्लाह, हाँ वाकई समय फूल आ गए। तो मेरे इस पे गुलहड़ पे भी वाइट वाले फूल आ गए माशाल्लाह। अब बहुत अच्छा लगता है, और जब मैं आपको दिखा देती हूँ तो जब भी मुझे सुकून पड़ता है, नहीं तो मुझे नहीं सुकून पड़ता। और ये मेरी गुलदुबेरी है, मैंने आपको पहले भी दिखाई है। आज वाइट फूल नहीं खिला है, आज पीले और गुलाबी खिला है, और आज इस पर वाइट फूल नहीं खिला। और जब पेड़ लहरा रहे हैं तो बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत है। हाँ इस पर भी खिलेंगे फूल, इस पर नहीं खिला अभी। इसके ये फूल देखिए सब ख़त्म हो गए, अब दोबारा खिलेंगे इंशाल्लाह। वाह वाकई इस पर भी फूल खिला है, वाह वाह भाई आज तो इस पर भी फूल खिला है। कितना प्यारा लग रहा है, गुलाब के ऊपर, गुलाब का है ये, गुलाब का फूल है माशाल्लाह। देखिए कितना, लेकिन इसका इतना घना फूल नहीं है, सिर्फ एक पत्ती का फूल है, ज़्यादा घना नहीं है इसका। आज वेले पे नहीं खिला फूल, और फूल ओह माशाल्लाह माशाल्लाह। देखिए ये क्या है तो गुलदुबेरी टाइप, लेकिन कुछ और है, मुझे नाम नहीं पता होता। लेकिन मैंने जितने पेड़ लाई हूँ अलग अलग तरह के लाई हूँ, और अलग अलग तरह के फूल हैं। तो ये देखिए ये इस तरह का फूल है, और कितना प्यारा माशाल्लाह फूल है। तो इसकी शॉर्ट वीडियो भी डालेंगे इंशाल्लाह, तो बना लेते हैं शॉर्ट वीडियो, फिर दिखाते हैं आपको। देखिए छोटा सा पेड़ है, बेले का ही है ये पेड़, और देखिए इस पर कितने सारी कलियाँ खिली हैं माशाल्लाह। और ये फूल खिलेंगे इंशाल्लाह ज़रूर, और बहुत प्यारा पेड़ लग रहा है मुझे माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत। और देखिए किस तरह की कलियाँ खिली हैं, और कितना छोटा सा पेड़ है और बहुत सारी कलियाँ खिली हैं। और देखिए, और ये देखिए ये वही है, क्या कहते हैं, नारंगी है, और इस पर सब झड़ गया है जो इस पर आ रहे थे। लेकिन ये वाले देखो, अभी ये वाले जो है देखिए ये कितने खिले हैं, ये देखिए आप, ये निकले हैं 2, ये निकले हैं, ये निकले हैं, तो सब बहुत सारे निकले हैं। और देखिए आप कितने सारी नारंगी निकल रही हैं, 2 ये निकल रही हैं, 1 ये निकल रही है, और ये है, और इसमें 3 ये आ रही हैं छोटी छोटी सी बिल्कुल, और 1 ये है छोटी सी, और 2 ये है। तो माशाल्लाह बहुत सारी नारंगी आ रही हैं इसके ऊपर, पेड़ के ऊपर, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। तो मैं पेड़ दिखाती रहती हूँ। और ये इंडोर के अंदर का पेड़ है, लेकिन मैंने ये धूप में ही रख रखा है, क्या करूँ, नहीं रखा कहीं और, तो इसे ले जाके नीचे रखते हैं, बीच में रखेंगे इंशाल्लाह, ये हरा भरा हो जाएगा। अब तो ये सूखा गया, सूख ही रहा है। और ये देखिए इस पर भी पेड़ आ रहे हैं, लेकिन पेड़ सूख गए हैं, फूल बहुत सारे। ये देखिए मैंने यास्मीन से कहा है इसके अंदर की सारी घास उखाड़ दीजिए आप, क्योंकि अगर अपनी जगह पकड़ ली तो इनकी जड़ें नहीं चलने देने की हैं ये। तो यास्मीन उखाड़ रही है इनकी घास, और धूप है बहुत तेज़, हम मैं जल चुकी हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत तेज़ धूप है, बहुत, क्या करा जाए। चलते हैं बस नीचे। और ये देखिए हमारी गाड़ी वहाँ खड़ी है सामने आज,
क्योंकि यहाँ नहीं खड़ी, वो तोड़ दिया गया है नाले वाले, क्योंकि इरादा है इंशाल्लाह दूसरी गाड़ी लाने का। अब लाएंगे या नहीं लाएंगे ये तो मेरे हस्बैंड ही जाने, कह तो रहे हैं कि दूसरी गाड़ी लाएंगे, क्योंकि ये दिल्ली में नहीं जाएगी अब, क्योंकि दिल्ली के रूल्स अलग हो गए हैं, क्योंकि उसमें नहीं जाएगी ये गाड़ी। 2 महीने और हैं, तो वो कह रहे हैं कि अब दूसरी गाड़ी लानी पड़ेगी इंशाल्लाह। तो देखते हैं लाएंगे या नहीं लाएंगे, अभी कुछ पता नहीं है। देखिए तो हमारे कपड़े यहाँ सूखते ही हैं हमेशा, क्योंकि कपड़े छत पे सुखा देते हैं, लेकिन धूप में फिर भी यहाँ रात में धोते हैं ये बच्चे, तो यहीं डाल देते हैं, तो यहीं अच्छे भी सूख जाते हैं, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो जाहिर सी बात है जल्दी सूख जाते हैं, कोई देर नहीं लगती कपड़े सूखने में। तो ये सब नीचे की चादरें हैं, वो बच्चों के कपड़े हैं, क्योंकि नीचे की चादरें मेरे हस्बैंड के रूम की तो रोज़ ही बदली जाती है, क्योंकि उनके बच्चे बैठ जाते हैं, हम सब जाके बैठते हैं उसकी रूम में, कहीं और नहीं बैठते दिन में, और दोपहर में सो जाते हैं दूसरे रूम में जाके, लेकिन दिन भर उसी रूम में रहते हैं, तो उस रूम की चादरें हो जाती हैं ज़्यादा गंदी, तो रोज़ ही बदली जाती हैं। तो इसलिए चादरें ज़्यादा होती हैं हमारे यहाँ, रोज़ ही और चादर उतरती है। उनके बेड की तो रोज़ ही चादर उतरती है, हमारे बेड की दूसरे तीसरे दिन उतर जाती है, क्योंकि वहाँ ज़्यादा गंदगी नहीं होती। वो थोड़ी बहुत देर कोई दोपहर में सो जाए तो सो जाए, वरना नहीं हमारे रूम में। अरे मैं तो रियाज भी लगाती जा रही है पोछा, तो मैंने कहा चलिए आप पोछा लगा लीजिए, मैं आ रही हूँ पीछे से। लेकिन हाँ, जब हम पोछा झाड़ू करते थे तो हम किसी को अपने पोछे झाड़ू में पढ़ने नहीं देते थे। ये लोग मजबूर हैं हमसे, क्योंकि ये हमें नहीं रोक सकती, तो हम तो चले ही जाते हैं, लेकिन हम कभी अपना पोछा झाड़ू जब भी करा है तो हमने किसी को अपने पोछे झाड़ू में नहीं पढ़ने दिया, और हम कहते थे यहाँ पढ़ गए तो अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन अब क्या करें, बेचारी हमें मना नहीं कर सकती, हमें जाना पड़ेगा नीचे, क्योंकि मैं ऊपर आ गई थी, झाड़ू पोछा पे बाद में करने लगी हैं, तो मैं अब नीचे उतर कर आ रही हूँ, तो मुझे जाहिर सी बात है जाना पड़ेगा। मेरी आमी खा रही हैं अंडा अंडा खा रही हो आप आमी? बताओ, आप अंडा खा रही हो? हैं, अंडा खा रही हो आप? बताओ जल्दी बताओ, लाइक कर दो, चलो लाइक हो जाता है, सब्सक्राइब भी कर दो, चलो सब्सक्राइब भी ऐसे होगा, ये सब्सक्राइब होगा। अब शेयर भी कर दो, आमी ना शेयर भी कह दो, चलो आमी शेयर भी कह दो, ये शेयर हो गया। लाइक सब्सक्राइब शेयर सब हाथ से होता है और कुछ नहीं। और देखिए हमने अपना डीप फ्रीज धो दिया है, और अच्छी तरह से धो दिया है बहुत, और हमारी यास्मीन ने धोया है, और बिल्कुल खोल के खड़ा कर दिया है। और जब ये सूख जाएगा तो इसे बंद करके लगा देंगे, क्योंकि गोश्त की बदबू रह जाती है, क्योंकि गोश्त इसमें बहुत सारा था माशाल्लाह। और मेरे हस्बैंड बाद में भी बहुत, ईद के बाद भी बहुत सारा गोश्त लाए थे, तो हमने इसमें ही कर दिया था। तो अब तो खैर रोज़मर्रा गोश्त आएगा तो कोई ज़रूरत नहीं है, तो रोज़ के रोज़ पक जाएगा करेगा, तो हमें गोश्त की इसमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। और जब लगता है कि गोश्त नहीं मिलेगा अब, तो उसमें ला के रख लेते हैं, तो इसमें सही से पक जाता है। और देखिए सही से रखा जाता है, और फिर अच्छे से इसमें रखा जाएगा तो सही रहता है। जब सही रहता है, मेरा सांस फूल लिया है तो मुझसे बात करते में थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। तो देखिए माशाल्लाह बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया है। और अब हम इसे रख देंगे उठा के बंद करके, और जब गोश्त की ज़रूरत पड़ेगी, कभी बंद हो जाएगा और हमें गोश्त की ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले ही मंगा के इसमें रख दिया करेंगे, तो इससे हमारा गोश्त भी हम रोज़मर्रा खा लेंगे और हमारा डीप फ्रीज भी काम आ जाएगा। तो चलिए इसी के साथ कर देंगे अपने ब्लॉग का एंड। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, जहाँ रहें, जिस जगह रहें, जिस देश में रहें, खुशियों भरी ज़िंदगी रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और बहुत सारी खुशियों के साथ बहुत प्यारा सा अल्लाह हाफिज़।